देयर आर वुमेन इवन इन माय फैमिली लाइक माय मॉम एंड इवन माय वाइफ जो कि अपने हेल्थ कंसर्न को बैक फुट पे रख देते हैं। हम लोग हैं जो अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाते हैं, सबसे पहले खा ले कुछ नहीं होता। ये हम लोग हैं जो अपने बच्चों को मैगी की आदत डालते हैं। ये हम कि जो मार्केट में जो आजकल जैसे बच्चों के लिए किड्स के लिए द पाउडर्स विच आर कमिंग, उनको प्रोटीन बोल के व्हाटएवर, तो डू वी हैव एनी रिप्लेसमेंट, हेल्दी रिप्लेसमेंट एट होम विच लेडीज कैन मेक इट इजीली? which is like बच्चों के लिए it's a boon. It's high in calcium and high in protein जाते हैं, but then barley water is one of those interesting drinks. आप उसमें पेरेंट्स का कंसर्न क्या रहता है बच्चों की ग्रोथ के लिए? Yeah. खाना नहीं खाते हैं बच्चे। पाइनएप्पल इज वन ऑफ दोज थिंग्स, दैट फ्लेवर जो बच्चों को बहुत पसंद। मुझे एक चीज जाननी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि लेडीज का मूड खराब बहुत ज्यादा रहता है, देयर आर मेनी हार्मोनल चेंजेस। हम मेन को क्या करना चाहिए एंड लेडीज को क्या करना चाहिए? डाइट और न्यूट्रिशन से हार्मोन्स को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने डाइट, तो उस टाइम पे हमें आयरन और कैल्शियम ये दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जो प्यूबर्टी एज थी वो गर्ल्स की पहले रहती थी 13 to 15 ईयर्स। आज की डेट में क्या रहता है 9 to 9। अगर आपको लेबल समझ में नहीं भी आते हैं, जस्ट वन थिंग यू नीड टू सी कि प्रिजर्वेटिव फ्री हो, 1, 2 उसकी शेल्फ लाइफ कम होनी चाहिए क्योंकि वो most of the girls and ladies, everybody is struggling for weight loss. Going for, can you leave your roti and rice forever? If yes, go ahead. मैं तो नहीं ठीक है, एक जनरल ट्रेंड के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। फीमेल्स के लिए मेरे घर में एक रागी चॉकलेट केक हमेशा बना रहता है जिसके अंदर मैं शुगर नहीं डालती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसे इतना बड़ा, बोलते हैं गोलगप्पा बना होता है, तो मैं क्या करूँ? I told her, go and get your blood work done. This is a को हाई बीपी की इशू है या कुछ है, तो वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं विद योर डाइट। प्लस वेट लॉस भी उसका इशू है। लेडीज़ के दिमाग में रहता है कि हमें तो सिर्फ डाइट चाहिए, तो प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? क्योंकि रिफाइंड ऑयल कह रहे हैं, क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? एंड दिस वन, तो दोस्तों आज हमारे शो में है ऐसी पर्सनैलिटी जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए डॉक्टर नेहा बजाज का, जिन्होंने एग्री किया है हमारे शो में आके कुछ बातें करने के लिए वुमेन हेल्थ और वुमेन वेट लॉस के बारे में। Thank you so much, Digvijay, for this wonderful introduction. So, hello everyone. I am Dr. Neha Bajaj, and I'll be here to answer your questions through him today. Alright, तो सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि हाउ वाज दिस जर्नी, मतलब आप कैसे ये डॉक्टर से न्यूट्रिशनिस्ट का आपने ऐसा फैसला लिया, और हाउ इज इट गोइंग? Because I am born into a family of doctors. My father and my brother, and we are a family of doctors. So मेरा जो inclination था towards healthcare, that was very natural because I'm like brought up, मेरी जो पैदाइश से लेके जो मेरी परवरिश है वो सब कुछ एक मेडिकल फील्ड के साथ उसके अंदर ही हुई है। सो इट वॉज़ वेरी नेचुरल फॉर मी टू गेट इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट प्रोफेशन। बट देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस डिग्री ऑफ मेडिकल, देन आई रियलाइज्ड कि जो मेरा फोकस है या मेरा माइंडसेट है, दैट इज़ मोर टूवर्ड्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इन दैट केस कि जो विमेन हेल्थ है, जो स्पेसिफिकली जो विमेन हेल्थ और जो न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ समथिंग टोटली आई विल से ओवरलुक्ड। बीइंग अ विमेन, आई नो, आई हैव सीन माई मदर ओवरलुकिंग हर हेल्थ, हर न्यूट्रिशन फॉर द केयर ऑफ हर ओन फैमिली। मेरा जो इंक्लिनेशन था, दैट वाज आई डिसाइडेड दैट टाइम कि मुझे जो है प्रिवेंशन पे वर्क करना है, और विमेन हेल्थ और उनकी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, उनकी हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करना, प्लस बाकियों को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करवानी। एंड दैट्स हाउ आई shifted my profession towards becoming a nutritionist, and now I am here helping people around the globe. So that's how I became a nutritionist. Yeah. And as you said कि there are women even in my family like my mom and even my wife जो कि अपने health concern को back foot पे रख देते हैं। They take care more of their families as far as nutrition is concerned. Ladies को या females को ऐसा क्या अपने बारे में at least सोचना चाहिए कि उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? Love yourself so that you can love your loved ones in a better way. आप अपने आप से जितना प्यार करेंगे, अपना ध्यान जितना अच्छे से रखेंगे, आप अपने loved ones का ध्यान उतना अच्छे से रख पाएंगे। पहले अपना ध्यान रखो। आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने जो परिवार के लोग हैं या अपने बच्चों का ध्यान आप कैसे रखेंगे? So your children, your kids, they are watching you, they are observing you very silently.
आप जो कर रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली अपने बच्चों पे इनकलकेट कर रहे हैं. दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर एक्चुअली वॉचिंग यू. सो इन दैट केस आप खुद क्या खा रहे हैं. इफ़ यू आर ईटिंग जंक, यू आर ईटिंग मोर ऑफ द स्वीट्स, यू आर ईटिंग अनहेल्दी फूड, then your kids will automatically they start eating them. But then if you are eating fruits in front of them, you're having whole grains, you're having green vegetables in front of them, तो आप वो अपने आप खाना शुरू कर देंगे. बट इट इज़ अस, ये हम लोग हैं जो अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाते हैं. सबसे पहले खा ले, कुछ नहीं होता. ये हम लोग हैं जो अपने बच्चों को मैगी की आदत डालते हैं. ये हम लोग हैं. सो इन दैट वे हमको क्या करना है, वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल अराउंड अस, and before that we need to change our own mindsets. लेकिन मैम एक चीज़ इसमें मुझे ये समझना था कि जैसे आजकल इतने सारे एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग आते हैं ना, तो उसमें हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि वो भी तो खा रहा है, देखो कितना हेल्दी है, इसमें दिखा रहे हैं. तो ये कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है मदर्स के लिए. व्हाट डू यू से अबाउट इट? Then why not to आप देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम किसी चीज़ के एडिक्शन में हैं. सबसे बड़ी एडिक्शन आज की डेट में क्या है? फ़ोन. दैट इज़ बीइंग मेड अट्रैक्टिव बाय बहुत सारी उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ डाल देते हैं. जो भी टेक बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, उनको जो उसी बैकग्राउंड की जो ये रैम इतनी है या इसमें ये वाला माइक्रो प्रोसेसर है, वो लोग उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें वो डाल देते हैं. गेमर्स के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्स विच आर बीइंग डाउनलोडेड ऑन द डेली बेसिस बाय द यूथ दीज डेज. सो इन द सेम वे आप अपनी जो फूड है उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव यूज़ करके उसको अट्रैक्टिव बनाना, वो हम लेडीज़ या हमारी मदर्स को जो है उनका ये जॉब है. नो डाउट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट देन देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूट टू एवरीथिंग. अट्रैक्टिव बनाना और माइंडसेट को चेंज करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आई विल से द फैमिली. एंड इवन इफ वन पर्सन इन द फैमिली दैट गिव्स इन फॉर द चिल्ड्रन, फॉर किड्स, हाँ चलो कोई बात नहीं दे दो, वो चीज़ उस टाइम पे उस बच्चे को वो स्ट्रेंथ देती है कि हाँ वो मान रहा है ना, ओके लाइक हम लोग भी मान जाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक इफ़ नो मीन्स नो. यू नीड टू कन्विंस योर चिल्ड्रन. यू नीड टू प्ले अट्रैक्टिवली एंड स्मार्टली विद योर चिल्ड्रन इन केस ऑफ न्यूट्रिशन. तो this is how I do manage, and I think I'm managing it well with me and my clients also. All right. Yeah. So all the ladies who are watching this podcast, please, you have to be strict with your children. Yes. थोड़ा सा you have to be little manipulative also in telling them कि कौन क्या. स्ट्रिक्टनेस से ज़्यादा ना वो मैनिपुलेशन इज़ द करेक्ट वर्ड एक्चुअली. आप उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे ना, जितना फूड को आप अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे अपने आप आके एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट द थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी मैनिपुलेटिव एंड अ लिटिल आर्टिस्टिक ऑन योर फूड. तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या था कि नेहा जी के यहाँ देयर वाज सम इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, सो वी हैड टू चेंज द पोजीशन. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मार्केट में जो आजकल जैसे बच्चों के लिए, किड्स के लिए द पाउडर्स विच आर कमिंग, उनको प्रोटीन बोल के वट एवर, तो डू वी हैव एनी रिप्लेसमेंट, हेल्दी रिप्लेसमेंट एट होम विच लेडीज कैन मेक इट इजीली? यस. सो वही बात आ जाती है कि टेस्ट जो है वो डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है. दैट्स इट. तो पहला रहता है कि बटर मिल्क इज़ अ गुड ऑप्शन. इट्स अ हाई प्रोटीन एंड देन हाइड्रेशन ऑल्सो बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है. देन आप उसके अंदर एक फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऐड फ्रेश फ्रूट्स इनटू देम. मैं बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती हूँ फ्रूट जूसेस का, बेशक वो फ्रेश फ्रूट जूसेस ही क्यों ना हो, बिकॉज शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है उस टाइम पे जाके. एंड जो फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं वो मार्केट में भी अगर आप लेते हैं तो वो बीच में कुछ शुगर सिरप्स और वो सब कुछ डाल के उसको बिल्कुल अनहेल्दी बना देते हैं. सो आई डोंट प्रेफर दैट. बट देन दीज डेज मिलेट्स फ्लरिशिंग अ लॉट. तो मिलेट्स जो है, रागी इज़ वन ऑफ देम विच इज़ लाइक बच्चों के लिए इट्स अ बून. इट्स हाई इन कैल्शियम एंड हाई इन प्रोटीन, प्लस फाइबर की जो मात्रा है वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप रागी को मिक्स कर सकते हैं अपने बटर मिल्क में. देन अगेन इट विल गिव अ गुड थिंग. आप रागी के ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वही बच्चों के लिए जूसेस आ जाते हैं. बट देन बार्ले वाटर इज़ वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स. आप उसमें लेमन मिला सकते हैं. देन अगेन लाइम वाटर इज़ अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. प्लस आपके जो गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस रहते हैं हमारे, उसको भी कवर अप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन पाइनएप्पल. नेहा, I will just stop you.
पेरेंट्स का कंसर्न क्या रहता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, Yeah. खाना नहीं खाते हैं बच्चे, हाँ. और बहुत फसी होते हैं कि नहीं ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, तो क्या होता है ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये चॉकलेट ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ये सब डाल के तो बच्चे इन चीजों को आसानी से खा लेते हैं। That's what I'm तो saying. वैसा कुछ टेस्टी बन सकता है। That's what I'm saying कि अगर आप वही पाउडर्ड, वही कंपनी वाले क्या करते हैं कि आप स्ट्रॉबेरी का पाउडर डाल देंगे बीच में, हमें पता नहीं है कि वो फ्लेवर है या सिर्फ दैट्स एक्चुअली स्ट्रॉबेरी और नॉट। अभी राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज स्ट्रॉबेरीज को अगर आप क्रश अप करके आप देयर आर लॉट मेनी ड्रिंक्स विच यू कैन मेक एट होम। स्ट्रॉबेरी को क्रश कीजिए, बीच में थोड़ा सा दिस थिंग वाटर एंड आइस, लॉट मोर थिंग्स यू कैन ऐड। स्पाइस अप करना है आप उसके अंदर चाट मसाला डाल दीजिए, आप उसमें सॉल्ट डालिए, देन अगेन स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बन जाएगा आपको। यू कैन गिव योर चाइल्ड, सर्व इट टू योर चाइल्ड एज सेइंग स्ट्रॉबेरी मोइटो। देन अगेन पाइनएप्पल इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, दैट फ्लेवर जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। पाइनएप्पल मोइटो इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। मिंट एंड चॉकलेट। प्रोटीन कैसे सो इंक्लूड कर सकते? प्रोटीन अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें अपने जो ड्रिंक्स के अंदर आप प्रोटीन इंक्लूड करना चाहते हैं, देन अगेन रागी इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शंस। आप रागी को थोड़ा, आप वही एफर्ट करना पड़ेगा मदर्स को। रागी को थोड़ा सा पका लीजिए, 1 चम्मच उसके अंदर डाल के रखिए, आप अपना फ्रिज में रख दीजिए। इट हैज़ गॉट अ शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड आई विल से 1 वीक। पका के पानी में रख लीजिए, अपने हर ड्रिंक में 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए। दैट विल गिव अ गुड प्रोटीन, good amount of calcium for the growth of your children, and then it will give a good taste as well. आप fruits को add कीजिए taste के लिए along with the antioxidants, then ragi will give you the correct amount of calcium and protein and fiber along with the taste. So this is all depending upon your creativity, and बाकी सब चीज़ों को adjust करने के लिए हम nutritionist है ही हैं। हाँ, बिल्कुल, वो है उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो भी व्यूअर्स एपिसोड को देख रहे हैं, मैंने नेहा जी का जो भी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर इनका एक मोबाइल नंबर आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट हर फॉर एनी काइंड ऑफ डाइट, फॉर वेट लॉस या विच एवर इशूज। मुझे एक चीज़ जाननी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि लेडीज का मूड खराब बहुत ज्यादा रहता है, देयर आर मेनी हार्मोनल चेंजेस, हम मेन को क्या करना चाहिए एंड लेडीज को क्या करना चाहिए? ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक लेडी की जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट और चेंजेस फ्रॉम द बर्थ टू मेनोपॉज, ये सब कुछ हमारी जो बॉडी है ना, दैट फाइट्स इन इटसेल्फ। उसके लिए क्या रहता है कि फ्रॉम प्यूबर्टी टू प्रेगनेंसी एंड देन मेनोपॉज, ये 3 स्टेजेस हैं जब एक हार्मोन्स की ऐसी अंदर बोलते हैं युद्ध या जंग छिड़ी होती है जिसको डील करना सिर्फ एक लेडी जानती है। सो हर चीज़, हर टाइम पे, हर सिचुएशन पे देयर इज़, आई विल से कि एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल होता है, दीज हार्मोन्स दैट एक्चुअली कंट्रोल मूड स्विंग्स, दैट एक्चुअली कंट्रोल द एनर्जी लेवल्स, दैट एक्चुअली कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ फीमेल बॉडी। तो एक इनविजिबल आपके हार्मोन्स हैं, आपके हार्मोन्स सही हैं तो सब कुछ सही चलता रहेगा, बट देन इफ़ योर हार्मोन्स आर अ लिटिल फ्लक्चुएटेड तो आपका एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, एंड देन या फिर आपके मूड स्विंग्स ऐसे होंगे कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके अंदर। सो प्यूबर्टी लेवल पे तो क्या ये डाइट और न्यूट्रिशन से हार्मोन्स को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने डाइट और न्यूट्रिशन से ही अपने जो हार्मोन्स को हैं वो बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे आउट। इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि मैं बताती हूँ कि प्यूबर्टी लेवल पे जब लेडीज़ जो गर्ल्स होती हैं आपकी 12-13 एज की जब गर्ल्स आती हैं, तो उस टाइम पे आपके जो हार्मोनल जो हैं वो चेंजेस वो भी बन रहे होते हैं। इट्स काइंड ऑफ यू आर एंटरिंग इनटू रिप्रोडक्टिव एज। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन देन देयर इज अ लैक ऑफ आयरन, आपका ब्लड लॉस होता है, आयरन की कमी हो जाती है। देन आजकल जो ईटिंग हैबिट्स हैं हमारे बच्चों की, दे आर लाइक हाई शुगर एंड हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया है, तो फर्टिलिटी है या आपकी रिप्रोडक्टिव एज को उस दैट डिस्टर्ब्स दैट। तो उस टाइम पे हमें आयरन और कैल्शियम, ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो वो चीज़ को अगर आप रखेंगे तो दैट विल गो अ लिटिल स्मूथ, क्योंकि होना तो ये है, दीज चेंजेस विल अकर, बट उसको अगर आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंगली आप उसको डाइट से अगर आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, देन इट विल बी लिटिल मोर स्मूदर टू यू। तो आयरन रिच जो है फूड्स हैं, जैसे स्पिनच हो गया या फिर दीज डेज मिलेट्स, दे आर वेरी वेरी आई विल से
दिस इज़ अ बून टू द न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। तो ये सब कुछ आप अपनी डाइट में अपने बच्चों को अगर उस टाइम पे देंगे, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो प्यूबर्टी एज थी वो गर्ल्स की पहले रहती थी 13 to 15 ईयर्स, आज की डेट में क्या रहता है 9 ईयर्स गर्ल्स दे स्टार्ट विद देयर मेंस्ट्रुएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईटिंग हैबिट्स। तो वो चीज़ सब कुछ अप डाउन होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ यस, ईटिंग हैबिट्स। अगर आप किसी की कहेंगे भी, चलो ठीक है, कोई कहता है मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, बट डू यू थिंक कि अगर वो चीज़ जो आप खा रहे हैं वो आपको ओरिजिनली जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रही है वो उसी फॉर्म में आपको मिल रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेहूं है तो गेहूं ही खा रहे हैं, पर वो गेहूं का प्रोडक्शन किस फॉर्म में हुआ है, कितने पेस्टिसाइड्स, कितने केमिकल्स, कितनी सब चीज़ें उसमें बनी हुई हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। देन प्रोसेसिंग भी आजकल ऐसी होती है, इतनी हाई जो स्पीड पे सब कुछ प्रोसेसिंग होती है, तो न्यूट्रिशन तो आधा वहीं पे खराब हो जाता है, खराब भी नहीं आयल से बर्बाद हो जाता है। तो हाउ डू यू डू दैट? अब यही सब लोग पूछते हैं कि कहाँ से लेकर आए इतना प्योर कि जहाँ पे मिलावट भी ना हो, पेस्टिसाइड्स यूज ना हो, केमिकल्स यूज ना हो। एक्चुअली में तो आजकल स्पेशली पीपल लिविंग इन सिटीज, उनके पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा नहीं है कि इस टाइप से ऑर्गेनिक या फिर प्योर सामान लेकर आए। आजकल जो फूड इंडस्ट्री है वो भी बड़ी विजिलेंट हो गई है एक्चुअली, कि हाँ उस चीज़ को हम मैनेज आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्टिकर लगा होता है। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द लेबल्स। अगर आप लेबल्स को रीड करेंगे देन यू विल नो व्हाट विच केमिकल इज बीइंग यूज्ड एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द पेस्टिसाइड हैज बीन यूज्ड इनटू इट। तो स्टार्ट रीडिंग द लेबल्स, नंबर 1। देन नंबर 2 शुड बी कि अगर आपको प्रोड्यूस मिल रहा है प्रॉपरली, बिकॉज फॉर दिस से मेरे अपनी ही होम लैंड, मेरी अपनी लैंड के ऊपर आई एम गेटिंग दीज मिलेट्स प्रोड्यूस्ड फॉर माई ओन किड्स एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन ऑल्सो। सो I am yes, and I am going it through this processing also. cold processed जा रहा है मेरा अपना। I have taken up a unit जिसके अंदर मेरी अपनी प्रोसेसिंग जा रही है, और कोल्ड प्रेस्ड है क्योंकि उसमें फिर कुछ भी आपका जो न्यूट्रिशन है वो ख़राब नहीं होता है। न्यूट्रिशन इज़ प्रिजर्व्ड इनटू दैट एंड यू कैन गेट अ लॉट मोर ऑफ फ्लावर्स along with the ready to eat mixes also. I'm getting it manufactured from my own unit. So if you want anybody, अरे वाह, तो इसकी डिटेल्स, yes please give us details and we would definitely love to order all of those. Of course. So you can actually do it from me, and if you don't like, even if there are lot many things which are available into the market, but then reading the labels is one of good habits. You must do that. अगर आपको labels समझ में नहीं भी आते हैं, just one thing you need to see कि प्रिजर्वेटिव फ्री हो, 1, 2 उसकी शेल्फ लाइफ कम होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव फ्री होगा तो शेल्फ लाइफ भी कम होगी। 3, आपको एनर्जी लेवल कितना चाहिए, आप किस पर्पस के लिए वो चीज़ ले रहे हैं। तो दीज 3 थिंग्स, अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं तो एनर्जीज आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आप मिड एज लोगों के लिए ले रहे हैं तो एनर्जीज लेवल पर 100 ग्राम्स या 100 जो भी RD है आपकी प्रेफरेंसेस रिकमेंडेशंस हैं, वो चीज़ अगर वहाँ पर मेंशन्ड है प्रॉपरली तो आप उसको ले सकते हैं। ऑलवेज गो इन फॉर द रजिस्टर्ड फर्म्स, तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। नेहा जी ने बोला लेबल्स पढ़ना है, तो लेबल्स पढ़ने के ऊपर भाई मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो जाके आप बाद में देख लीजिएगा। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड लेडीज, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग फॉर वेट लॉस। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी फैट डाइट्स हैं। मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि रोटी और राइस छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दो, आपका वजन कम हो जाएगा। कौन सी डाइट को फॉलो करना है, कौन सी डाइट को नहीं करना है? कोई कीटो डाइट बोल रहा है, कोई पेलियो डाइट, पता नहीं विच ऑल डाइट्स आर देयर। ओके, तो अभी आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। तो व्हाट आई विल से इज, जो आप जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं उस डाइट पे जाइए। नेवर गो इन फॉर कैन यू लीव योर रोटी एंड राइस फॉर एवर, इफ यस गो अहेड। मैं तो नहीं बस सिंपल सी बात तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, किसी से भी नहीं हो सकता, बिकॉज वी इंडियंस वी हैव आवर स्टेपल रोटी एंड राइस। हम लोग वी कैन नॉट स्टे। तो फिर क्या करना चाहिए? कोई भी चीज का सिर्फ एक मंत्र आ जाता है कि अगर आप अपनी डाइट में कार्ब्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप रिड्यूस कीजिए, उसको ओमिट नहीं कीजिए। अगर आप रोटी और राइस दोनों खाते हैं, मेक इट ऑन एन ऑल्टरनेटिव डे। टेक 1 थिंग इन 1 मील, राइस या रोटी दोनों खाना चाहते हैं तो डू इट on alternate days. Modify your things, substitute your things rather than omitting anything. मैं आपकी कई रील्स देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि आप बड़े इंटरेस्टिंग सी डिशेस
सजेस्ट कर रहे हो, चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए, खा लेनी चाहिए फॉर वेट लॉस, एक जनरल ट्रेंड क्या फॉलो करना चाहिए? ठीक है, एक जनरल ट्रेंड के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। फीमेल्स के लिए वी आर ऑलवेज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर वेट लॉस। चाहे वो मोटी औरत है, चाहे वो पतली औरत है, एक औरत कभी अपने आप को फिट नहीं कहती है कि हाँ मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक है, या आई डोंट नीड टू रिड्यूस एनीथिंग। यू विल नेवर हियर अ लेडी से दैट। वो हमेशा कहेगी कि हाँ मुझे 1-2 किलो कम करना है, 5 किलो कम करना है, 10 किलो कम करना है, हमेशा रहता है। सो व्हाट डू वी डू इज वी नीड टू फॉलो अ फ्यू स्टेप्स। 1, पोर्शन कंट्रोल। आप अपनी डाइट में पोर्शन का जो भी साइज है, आप इनिशियली उसको आधा आधा कर दीजिए। 2 रोटी लेते हैं, 1 ले लीजिए। पूरी कटोरी सब्जी की लेते हैं, 1 कटोरी आधी कटोरी लीजिए। दही प्रोटीन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ को आप शुरू में इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी प्लेट का साइज आधा कर दीजिए, वट एवर इट इज़। नंबर 2, हाइड्रेशन। हम जनरली क्या कहते हैं कि पानी हमें 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। जनरली आई से 95% ऑफ द जनता नोज दिस फैक्ट कि पानी जो है 2.5-3 लीटर पीना चाहिए, पर उसमें से कितनी जनता 2.5-3 लीटर पीती है, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन। वो चीज़ को आप कवर अप कीजिए। प्लस नेवर कंफ्यूज योर थर्स्ट एंड हंगर। भूख लगी है, फील हो रहा है, गो एंड ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे भूख लग रही है, देन ईट समथिंग, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर एम्प्टी कैलोरीज लाइक बिस्किट्स एंड कुकीज और चॉकलेट्स, गो इन फॉर समथिंग न्यूट्रिएंट डेंस। आप नट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, देन यू कैन हैव रोस्टेड चना, देन यू कैन हैव बनानाज और समथिंग इंटरेस्टिंग टू मेक। अगर आप उसको भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप बनानास के ऊपर और भी कुछ ग्लेज्ड आइटम्स डाल सकते हैं, विच यू कैन अगेन होम मेड। आई एम वेरी विल से आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी फेवरिंग टू द होम मेड थिंग्स ऑलवेज। मेरे घर में एक रागी चॉकलेट केक हमेशा बना रहता है जिसके अंदर मैं शुगर नहीं डालती हूँ। दैट इज़ ऑलवेज डेट्स के ऊपर मैं बनाती हूँ वो केक अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम करने के लिए। तो वो डेट्स डलते हैं उसके अंदर, रागी चॉकलेट, और साथ के साथ मैं डालती हूँ वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स। बिकॉज आई एम नियरिंग 40, नेक्स्ट मंथ आई विल बी 40 एंड आई विल से मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग हो चुकी हैं, बिकॉज मैं वो चीज़ें डाइजेस्ट अब नहीं कर सकती हूँ कि मैं वही ऑल दोज हाई शुगर थिंग्स या मैं कुछ खास, नो, द बॉडी नीड्स चेंजेस। तो उसके बाद क्या है, उस टाइम पे मुझे I want those good fats, I want those high amount of fiber, I want taste also, then I want those omega-6 वाले fatty acids, वो सब भी मुझे चाहिए। तो वो सब those who are nearing 40 or they are in their 40s, they should know what their body needs। तो उसके लिए भी again I'll say कि अपनी बॉडी के सिग्नल्स को अगर आप समझ सकते हैं तो उसको समझिए। तो वेट लॉस की बात कर रहे थे, हाइड्रेशन हो गई, देन पोर्शन कंट्रोल हो गया, देन मूव योर बॉडी। जितना आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल रहने के लिए नहीं बनी है। आप एक जगह, भगवान ने हमें इतने सारे जॉइंट्स क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं बिकॉज दैट इज़ बिन डिजाइंड टू मूव। सो दैट इज़ वाई। तो आप अपनी बॉडी को जितना मूव करेंगे वो चीज़ ठीक रहेगी। देन अगेन सिग्नल्स, मैं बोलती हूँ सिग्नल्स समझिए। वन फाइन डे दिस क्लाइंट ऑफ माइंड शी केम अप कि सुबह उठती हूँ तो मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसे इतना बड़ा, बोलती है गोलगप्पा बना होता है, तो मैं क्या करूँ? I told her, go and get your blood work done. This is a good sign of hyperthyroidism. And वही बात हुई, she got it, उतना बड़ा puffed face लेके, and then all those puffy eyes, she came up with the higher TSH levels of 8। तो वहीं डॉक्टर ने फिर उसको अपना हाइपोथायराइडिज्म की जो गोली हम लोग थायरॉक्सिन लेते हैं, शी वॉज हैविंग दैट एंड नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन अलॉन्ग विद द डाइट। ऑफ कोर्स जो डाइट की भी मॉडिफिकेशंस थी हमने वो करी एंड देन कुछ अच्छा। जब आप डाइट दे रहे हैं क्लाइंट को तो उससे पहले यू आस्क फॉर द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एज वेल? ऑलवेज, दिस इज़ माई प्रोटोकॉल। कोई किसी भी चीज़ को, एक क्लाइंट के साथ अगर मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, आई हैव अ डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव knowledge of what the client has come in for. Is it just weight loss or there are some other things also, or the age, higher BP, that जिस किसी को high BP की issue है या कुछ है, तो वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं with your diet, plus weight loss भी उसका issue है। Then if you are diabetic or if you are pre-diabetic, तो and if you are I'll say into the pre-menopause की जो आपकी एज है उसमें है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली एज रहती है, तो हम आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो हैं फूड्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। देन
हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन। और दूसरी बात, किसी भी वेट लॉस के लिए, वेट लॉस एस्पिरेंट के लिए प्रोटीन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई से लेडीज़ के दिमाग में रहता है कि हमें तो सिर्फ डाइट चाहिए, तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोटीन इज़ फॉर दोज मसल बिल्डिंग पीपल। हमें कौन सा मसल बनानी है? यस, हमें कौन सा मसल बनानी है। तो वो चीज़ भी, वो दैट इज़ अ बिग मिथ इन लेडीज़ के बीच में, ये मिथ बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ है कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, दैट वर्क्स फॉर योर इम्यूनिटी, दैट वर्क्स फॉर योर हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट वर्क्स फॉर योर वेट लॉस। सो इट इज़ द एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अपनी हर मील में पनीर, चने, राजमा, स्प्राउट्स, एग्स, इफ़ यू टेक नॉन वेज लेते हैं तो फिश इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये सब कुछ आप अपनी डाइट में ज़रूर लें और हर मील में लें। देन इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, देन रोस्टेड चना इज़ अ गुड ऑप्शन। देन दिस इज़ समथिंग बटर मिल्क है, आप मिल्क को इंक्लूड कर सकते हैं। देन बहुत सारी लेडीज़ में ये भी बड़ा रहता है कि हाँ डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लेने चाहिए या कुछ ऐसा है। आपको अगर डेयरी लेनी है, मॉडरेशन इज़ द की। आप हर चीज़ लें, अपनी डाइट में लें। वही बात आ जाती है उसका सोर्स कैसे है, वो चीज़ को आपने देखना है। दैट यू नीड टू नो इट कि आपको क्या सोर्स है आपके प्रोटीन का। If it is a good source, go ahead and take it. But if it is not a registered source, please don't go ahead. You need to read the labels again. Okay, we are running short of time, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल जरूर पूछूंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है, घर में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? क्योंकि रिफाइंड ऑयल कह रहे हैं कि खराब है, मस्टर्ड ऑयल करना चाहिए, सनफ्लावर ऑयल करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? विच इज अ हेल्दी बेटर ऑप्शन फॉर ऑयल फॉर आवर फैमिली? Okay, oils के ऊपर I have just posted a reel yesterday. You can go ahead and watch. But then I'll tell you about it. Oils का generally रहता है कि refined oils तो it is a kind of a poison these days because उसकी प्रोसेसिंग ही इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ मीडियम टू कुक। सो अ बिग नो टू दी रिफाइंड ऑयल्स। नंबर 2, तो ले कौन सा? लेने में इशू है कि आपके ऑयल की अगेन प्रोसेसिंग दैट शुड बी कोल्ड प्रोसेस्ड, क्योंकि प्रोसेसिंग के टाइम पे जितना भी न्यूट्रिशन बर्बाद हुआ है दैट इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड इनटू द कोल्ड प्रोसेस्ड यूनिट्स। देन कोई भी एक ऑयल से आपकी न्यूट्रिशन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। सो यू नीड टू स्विच योर ऑयल्स। तो मतलब ये हो गया कि जब हम ऑयल खरीदने जा रहे हैं तो हमें कोल्ड प्रेस खरीदना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हो? Yes. और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में हम कुछ आइटम अगर फ्राई करना है तो वो कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन यूज गो अहेड विद दिस। एंड व्हाट अबाउट ओल्ड पीपल लाइक मी, वो बोलते हैं कि घी सबसे बेस्ट है? ऑफ कोर्स घी तो है ही है ना, बिकॉज घी तो इट इज़ अ काइंड ऑफ आई विल से फैट बर्नर भी है आपका। लिनोलिक एसिड, गुड फैटी एसिड्स जो रहते हैं आपके घी के अंदर रहते हैं, तो वो घी तो है ही है। बट देन नॉट एवरीबडी कैन टेक दिस घी, और सबकी बॉडी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि उस घी को डाइजेस्ट कर सके। सो घी इफ़ यू आर फिजिकली वेरी एक्टिव एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ यू कैन डाइजेस्ट योर घी इन ईच एंड एवरी फॉर्म, बिकॉज फ्राइंग के लिए हम लोग घी जो है वो नहीं यूज़ करते हैं। तो हम मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं? यस यू कैन। एंड व्हिच वन यू सेड? तिल का तेल आता है, वो भी ले सकते हैं? तिल का तेल जनरली कुकिंग के लिए यूज़ कम ही होता है, बट देन तिल जिसको अच्छा लगता है दे कैन प्लीज गो अहेड विद दैट। बट वही प्रोसेसिंग जो है वो देखना चाहिए। मस्टर्ड इज गुड थिंग। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सप्लीमेंट्स। क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? एंड दिस वन स्पेसिफिकली, दिस क्वेश्चन इज फॉर द लेडीज, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो अपने सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर जो लेडीज घर पे हैं वो कहती है यार वो लोग कुछ नहीं लेते हैं। तो इज इट रिक्वायर्ड या नहीं लेना चाहिए, क्या है? अगर एक डाइट से आपको आपकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, then there is no need of supplements, which is generally not the case these days. आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है बैलेंस्ड थिंग, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑल दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको फैट्स मिल जाते हैं घी से, आपको कार्ब्स भी मिल जाते हैं, आप राइस और रोटी से आपको कार्ब्स मिल जाते हैं। प्रॉब्लम आती है प्रोटीन में। प्रोटीन का इंटेक जो है वो जनरली क्या होता है कि बाहर जो जिम में जो लेडीज़ आती है तो वो लोग दे टेक अप द सप्लीमेंट्स।
बट फॉर हाउसवाइफ्स इफ दे फील कि उनको एग नहीं खाना, उनको पनीर सूट नहीं करता, देन सप्लीमेंट्स आर गुड टू गो, यू शुड टेक। आई विल नॉट से कि एंड आपको व्हाट नहीं अबाउट चाहिए। एज यू मेंशन, आपने मेंशन किया था कि जैसे एडोलेसेंस प्यूबर्टी के टाइम में कैल्शियम और आयरन दैट की इज तो कमी मस्ट, होती है, तो उस टाइम पे दैट इज तो मस्ट। आज की डेट में जो भी, क्योंकि हमारी जो फूड की अडल्ट्रेशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो चीज़ पे उस टाइम पे आपको लेना ही लेना है। ओमेगा 6 आपको, यू नो, ऑल दोस दिस थिंग, मेनोपॉज के टाइम पे यू नीड दैट, कैल्शियम एंड आयरन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अगेन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्काई रॉकेट कर जाती हैं, उस टाइम पे भी आपको सप्लीमेंट्स, आप गायनेक के पास भी जाएंगे ना तो वो भी आपको 4 गोलियां हाथ में देंगे कि हाँ जी ये आपको लेना है, आयरन है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, यू नीड टू टेक दैट। और उस टाइम पे क्योंकि वो डॉक्टर और दे रहा मेनोपॉज के होता टाइम है, में क्या? मेनोपॉज के टाइम पे आपको हाँ। ओमेगा 6 जो है वो लेना ही चाहिए, दैट इज अ मस्ट थिंग, एंड मैग्नीशियम अलॉन्ग विद विटामिन B12, दीज आर अ मस्ट। तो वही वो डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करके देता है, इसलिए हम चुपचाप से ले लेते हैं। बट देन इफ अ न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब, तो उसके लिए क्या आता है, हाँ जी इसका तो शायद कमीशन होगा इसलिए वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बट नो, अ न्यूट्रिशनिस्ट नोज योर बॉडी रिक्वायरमेंट better than your own self. So follow your nutritionist. Thanks, Dr. Neha, for coming to our show. And again, I will say that anyone who is watching the show, she is a very good nutritionist. She is already on my panel, and I highly recommend her. So if you have any kind of issues, please go to the description. बहुत सारी links हैं इनकी वहाँ पे, और contact her. And all the best. And thank you so much, Neha. Thanks for coming to the show. Thank you for calling me up. Thanks a lot.